हेलो बच्चों, आज जो है हम पढ़ने वाले हैं सोर्सेस ऑफ एनिसेंट इंडिया के बारे में। सोर्सेस ऑफ एनिसेंट इंडिया जो है बेसिकली जो सोर्सेस ऑफ इंडियन हिस्ट्री है उसके बारे में जो हम पढ़ते हैं उससे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि सोर्सेस क्या होता है। देखो, जो सोर्सेस होता है बेसिकली वो हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं हिस्ट्री के बारे में। सोर्सेज जो है वो बहुत तरीके के होते हैं, ऐसे तो बहुत सारे तरीके के होते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट जो होता है वो सिर्फ तीन होते हैं। एक जो आपका आर्कोलॉजिकल सोर्सेज होता है, दूसरा जो है होता है वो आपका लिटरली सोर्सेज होता है, और तीसरा जो होता है वो आपका होता है फॉरेन अकाउंट। लेकिन फॉरेन अकाउंट जो है वो कभी कभी लिटरली सोर्सेज में भी इंक्लूड हो जाता है। तो कुल मिला के अगर बात करें तो आर्कोलॉजिकल सोर्सेज और लिटरली सोर्सेज, यही दो जो है वो सोर्सेज होते हैं। तो सबसे पहले आज के वीडियो में जो है हम डिस्कस करेंगे आर्कोलॉजिकल सोर्सेज के बारे में। तो जो आर्कोलॉजिकल सोर्सेस है बेसिकली, आर्कोलॉजिकल सोर्सेस जानने से पहले हम ये जानेंगे कि आर्कोलॉजी बेसिकली क्या होती है। जो आपकी आर्कोलॉजी होती है वो एक्चुअल में दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। पहला आर्कियोस और दूसरा लॉजिया। आर्कियोस का मतलब होता है एनिसेंट और लॉजिया का मतलब होता है नॉलेज। इन दो वर्डों से मिलकर जो है वो आर्कोलॉजी बनी हुई है, और आर्कोलॉजी से बना है आर्कोलॉजिस्ट। आर्कोलॉजिस्ट जो होते हैं वो इन चीजों की खोज करते हैं, आर्कोलॉजिकल सोर्सेज की खोज करते हैं। आपने जैसे बचपन में पढ़ा होगा, क्लासेस में पढ़ा होगा, 6, 7, 8, 9, 10 सब में पढ़ा होगा आर्कोलॉजिस्ट के बारे में, है ना। तो आर्कोलॉजिकल सोर्सेज के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, लेकिन सबसे जो मेन टाइप्स होते हैं वो होते हैं आपके इंस्क्रिप्शंस, मॉन्यूमेंट्स और होते हैं आपके कॉइन्स। तो हम जो है आज डिस्कस इन तीनों के बारे में ही करने वाले हैं कि जो इंस्क्रिप्शंस है, कॉइन्स है और मॉन्यूमेंट्स है, ये क्या होते हैं। तो सबसे पहले जो है हम इंस्क्रिप्शंस के बारे में जानते हैं। देखिए, जो इंस्क्रिप्शंस होते हैं आप लोगों ने अपने घरों में भी देखा होगा, या फिर आप लोग कभी किसी जगह पे घूमने गए होंगे तो आपने देखा होगा कि पत्थरों के ऊपर कोई चीज लिखी हुई है। तो जो पत्थरों के ऊपर कोई चीज लिखी जाती है उसको इंस्क्रिप्शन कहते हैं। लेकिन अब इंस्क्रिप्शन यही तो नहीं है कि जब पत्थरों के ऊपर कोई भी चीज लिख दे तो वो इंस्क्रिप्शन हो जाए। ये एक्चुअल में ऐसे लैंग्वेज में लिखे जाते हो जो हमको समझ में नहीं आता है, उसको इंस्क्रिप्शन कहते हैं। और जो इंस्क्रिप्शन को स्टडी करते हैं उनको एपिग्राफिस्ट कहते हैं, और उनके काम को एपिग्राफी कहते हैं। जो इंस्क्रिप्शन होता है बेसिकली उसको हम सबसे ज्यादा रिलायबल सोर्सेस मानते हैं, और आर्कोलॉजिकल सोर्सेस में सबसे मेन सोर्स होता है। ये किसी भी राजा या किसी भी किंगडम के बारे में जो है सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाता है बिना किसी बायसनेस के। ठीक है, जैसे सबसे ओल्डेस्ट जो हमारा इंस्क्रिप्शन है वो इंपीरियर अशोका ने बनवाया था सबसे पहले हमारे इंडिया में, जिसमें उन्होंने ब्राह्मी स्क्रिप्ट में लिखवाया था अपने धम्मा के बारे में, अपने एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। उसके अलावा जो है अशोका के बाद जो है वो प्रयाग ने, समुद्रगुप्त ने, हाथी गुप्त ने, और उसके अलावा बहुत सारे लोगों ने जो है वो लिखवाया था। आप जो है जैसा कि आप देख सकते हैं वीडियो में आपके पास है, इंस्क्रिप्शन के इमेजेस भी यहीं पे मैंने इसीलिए इंक्लूड किए हैं। जो ऊपर जो लिखा हुआ है वो बेसिकली ब्राह्मी स्क्रिप्ट में ही लिखा हुआ है। ठीक है, अब इससे हम आगे बढ़ते हैं। इंस्क्रिप्शन से आगे बच्चे कॉइन्स हैं। जो आपका कॉइन्स होता है, देखो कॉइन्स को जो स्टडी करते हैं उसको कहते हैं न्यूमेस्टिक्स। न्यूमेस्टिक या फिर हिंदी में अगर कहेंगे तो मुद्रा शास्त्र कहेंगे। जो न्यूमेस्टिक की स्टडी, जो कॉइन्स की स्टडी करते हैं वो। अब बड़ी चीज क्या है कि कॉइन्स इतना बड़ा आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस कैसा माना जाता है। देखिए, जो कॉइन्स होता है वो दो चीजें बताता है। सबसे पहली चीज ये कि उस पे आपने देखा होगा हर कॉइन्स पे जो है वो डेट मेंशन होती है। तो उस डेट से हमें ये समझ में आता है कि कौन से राजा ने इसको इशू किया था, और उसकी क्रोनोलॉजी समझ में आती है। उसके अलावा कॉइन्स जो है वो रिलीजियस आइडियोलॉजीज को भी ये करते हैं। जैसे आप आगे देखोगे, आगे जब मैं आपको और डीपली में पढ़ाऊंगा तो आप देखोगे कि जैसे कुशानाज है, या फिर इसके अलावा और भी बहुत सारे हैं। तो इन लोगों ने क्या किया था कि पीछे आगे अपने आप का फोटो रखा था और पीछे जो है वो भगवान की फोटो रखी थी, बिकॉज दे आर बिलीव्ड कि भैया हम जो है किंग के, मतलब जो भगवान है उसके अपॉइंट किए हुए किंग है। ठीक है, सबसे पहला जो कॉइन है, जो पंच मार्क कॉइन है, वो इंडिया में सबसे पहले इशू किया गया था। और सबसे पहला जो गोल्ड कॉइन है वो किसने, सबसे पहले कुशानाज ने जो है उसको क्या किया था, इशू किया था। इसके अलावा गुप्ताज ने जो है उसके बाद जो है सबसे इम्प्योर जो सिक्का है वो गुप्ताज ने इशूज किया था। इसके अलावा जो कॉइन्स के अलावा एक और सबसे मेन फैक्टर है एनिसेंट इंडिया और आर्कियोलॉजी को समझने के लिए, मॉन्यूमेंट्स। जैसा कि आप लोगों ने बच्चों देखा होगा
ताजमहल देखा होगा आप लोगों ने, या फिर हुमायूं टॉम्ब, या फिर दिल्ली में तो खैर ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। तो मॉन्यूमेंट्स और मेमोरियल्स जो होते हैं ये भी बहुत ही ज्यादा सोर्स बताते हैं कि उस टाइम पे जो टेक्निकल स्किल्स हैं उस टाइम की वो, और उसके अलावा जो उनकी मॉन्यूमेंट्स है वो इस चीज को दिखाता है कि उनकी जो प्रोस्पेरिटी है, ये सारी चीजों को, जैसे सांची स्तूप आपके वीडियो में है। सांची स्तूप जो है बेसिकली वो किस चीज को मेंशन करता है, वो अशोक ने बनवाया था सांची स्तूप को, और ऊपर एक और मंदिर है। तो ये दोनों मंदिर में आपको एक चीज अंतर दिखेगा, वो इनके रिलीजियस आइडियोलॉजीज को दिखाया जा रहा है और इनकी प्रोस्पेरिटी को दिखाया जाता है। तो इन तीनों चीजों में एक सबसे मेन चीज ये थी कि ये उस टाइम के इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड कराते हैं कि इनका जो इंफॉर्मेशन है वो क्या है, कैसे रहते थे, क्या है, कितने पैसे थे, प्रोस्पेरिटी कैसी थी, ये सारी चीजों के बारे में ये हमें इंफॉर्मेशन देते हैं। तो अब इसके बाद जो हम लोग आप नेक्स्ट वीडियो में जो है